children, today we are going to topic discuss about the animal kingdom, जिसे हिंदी में जंतु जगत कहते हैं। सबसे पहले जंतु के बारे में जानना जरूरी है। जंतु वह होते हैं जिनमें वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, जिनमें सेंस ऑर्गन होता है, जबकि प्लांट में सेंस ऑर्गन नहीं होता। दैट इज अ मेजर डिफरेंस फ्रॉम एनिमल टू एंड प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनिमल को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। द फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर, सेकेंड वन इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स होता है एक कोशिकीय, जिसमें एक ही कोशिका पाई जाए, वो एक कोश की एनिमल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा प्रोटियस, पैरामीशियम कॉर्डेटम, यूग्लिना वायरडिस। नाउ द नेक्स्ट, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय, यानी जिसके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाए, दे आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर एनिमल। बट बच्चों, यूनिसेलुलर एनिमल में केवल प्रोटोजोआ को रखा गया, जिसमें एक कोशिकीय प्राणी आते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स एक्सेट्रा। मल्टीसेलुलर एनिमल को पुनः दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा में बच्चों, जैसे हिंदी में अकशेरुकी जंतु कहते हैं, अकशेरुकी जंतु में वह जंतु आएंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। बट नॉन कॉर्डेट में ह्यूज नंबर ऑफ एनिमल आते हैं, जिन्हें स्टडी करने के लिए हम अलग अलग फाइलम में क्लासिफाई करे हैं। जिसमें फर्स्ट वन पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्केहेलमिन्थीज, प्लैटीहेलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। दे ऑल आर नॉन कॉर्डेट्स। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। whereas कार्डेट को समझने के लिए इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको बताएंगे। पहला लक्षण है प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंस ऑफ नर्व कार्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यानी नोटोकार्ड की उपस्थिति अनिवार्य है, नर्व कार्ड यानी तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति अनिवार्य होता है, तथा फेरेंजियल गिल स्लिट्स यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स के रूप में यूज होता है। दे आर कॉर्डेट्स कैरेक्टर। कार्डेट को पुनः जो है 5 क्लासों में क्लासिफाई कर दिया गया। फर्स्ट वन इज एम्फीबिया, सेकेंड वन इज रेप्टिलिया, थर्ड वन इज द पाइसेस, फोर्थ एल्स एंड लास्ट इज मैमल। फिर से देखें, एम्फीबिया मींस होता है उभयचर। रेप्टिलिया माने ऐसे जंतु आएंगे जो रेंग कर चलते हैं। पाइसेस और मत्स्य वर्ग, जिसमें स्पेशली मछलियां रखी गई हैं। एल्स में पक्षी वर्ग को कहते हैं, जिसमें केवल बर्ड्स आती हैं। और द लास्ट मैमल्स में सारे स्तनधारी वर्ग, स्तनी एनिमल्स आते हैं। हम आपको एक एक के एग्जांपल, एक एक कैरेक्टर्स हाईलाइट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है। अमीबा एक ऐसा एनिमल वी कैन नॉट सी विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई। इसे प्रोटोजोन कहा गया। इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसे केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। इसी फाइलम से बिलोंग करने वाला पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स या अन्य जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, ये सभी प्रोटोजोआ में ही रखे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट, पोरिफेरा। पोरिफेरा में वह एनिमल आते हैं जिनके बॉडी पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये समुद्री होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पंज आते हैं, इसमें स्पंजिया आते हैं। नाउ द नेक्स्ट, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में वह एनिमल आते हैं जो समुद्री होते हैं, जैसे जेलीफिश, जिसे आरिलिया आरिटा के नाम से जानते हैं। जियोलॉजिकल नेम है, जंतु वैज्ञानिक नाम कुछ इस तरह से लिखते हैं, आरिलिया आरिटा। एक जेलीफिश है। क्वेश्चन आता है, हाइलाइटेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कि जेलीफिश किस फाइलम में रखा गया है। तो अक्सर बच्चे कह देते हैं जेलीफिश मछली है, इसलिए इसे मत्स्य वर्ग में रख देते हैं, पाइसेस। बट एक मछली नहीं है, ये सिलेंट्रेटा का प्राणी है, यानी इसे ऑरिलिया आरिटा के नाम से जानते हैं। एस्केहेलमिन्थीज में जस्ट सिंगल एनिमल, एस्केरिस लुब्रिकोइडिस।
एस्केरिस लुब्रिकोइडिस ये इसका सिंगल होस्ट होता है, जैसे मनुष्य की इंटेस्टाइन में ही इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इससे एस्केरियोसिस रोग होता है। प्लैटिहेल्मिन्थेस के अंतर्गत बच्चों टीनिया सोडियम आता है, जिसे फीता क्रीम के नाम से अथवा टेपवर्म के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में प्लैटिहेल्मिन्थेस में जो टीनिया सोडियम एनिमल आता है, ये दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, पहला पिग तो दूसरा ह्यूमन। इससे टेनियासिस रोग होता है। नेक्स्ट एनिलिडा। एनिलिडा के अंतर्गत इंपॉर्टेंट और एक पॉपुलर एनिमल आता है जिसे अर्थवर्म कहते हैं। इसका जूलॉजिकल नेम फेरेटिमा कोस्थुमा होता है और ये किसानों का मित्र कहा जाता है। अर्थवर्म किसानों का मित्र, जैसे खेतों को की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में, फिशिंग मैकेनिज्म में, मछली फंसाने में, तथा कुछ यूरोपियन कंट्रीज में इसे खाया भी जाता है। इससे फर्टिलिटी भी बढ़ती है, ये मेडिसिनल वैल्यू भी देता है। नाउ द नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा परिवार है आर्थ्रोपोडा का, इसे हेक्सापोडा के नाम से भी जानते हैं। हेक्सापोडा के अंतर्गत वे सारे एनिमल आते हैं जिनमें 3 जोड़ी टांगे होती हैं। 3 जोड़ी टांगों का मतलब है कि 6 टांगे पाई जाती हैं। यानी इसमें चाहे वो हनी बी हो, हनी बी जिसे मधुमक्खी कहते हैं, जूलॉजिकल नेम है इसका एपिस इंडिका, एपिस इंडिका, साइमैक्स रोटुंडस, जिसे खटमल कहते हैं। खटमल, खटमल का जूलॉजिकल नेम एपिस इंडिका मधुमक्खी का, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का। इस तरह से जितने भी इंसेक्ट हैं वो सब आर्थ्रोपोडा में आएंगे। जैसे लाख का कीट लसीफर लाका, बॉम्बिक्स मोराई रेशम का कीट, दे ऑल आर बिलोंग्स फ्रॉम द आर्थ्रोपोड्स। नाउ द नेक्स्ट मोलस्का। मोलस्का के अंतर्गत 2 एनिमल एग्जांपल आप याद रखेंगे। नंबर फर्स्ट वन तो पाइला ग्लोबोसा, सेकंड वन इज द यूनियोमेजिस्टस, जिसे सीप और घोंघे के नाम से जानते हैं। इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम है जो नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच की कड़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें नॉन कॉर्डेट्स के भी लक्षण पाए जाते हैं और कॉर्डेट्स के भी लक्षण पाए जाते हैं। सो इट इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स एनिमल। इसका एग्जांपल है स्टार फिश एस्टेरियस रूबेंस, Asterias rubens. Just a single example belongs from the echinodermates. Now the next, cardids. Cardid में एम्फीबिया आएगा। एम्फीबिया में सबसे इंपॉर्टेंट, आपने इस एनिमल को तो जरूर देखा होगा बच्चों। You know very well what is this? Everybody know very well what is this? Popularly known as Indian frog. Popularly known as Indian frog. You know very well. ये इसे राना टिग्रीना कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे राना टिग्रीना कहते हैं। राना टिग्रीना की एक विशेषता कॉम्पिटिटिव सवाल है, इसकी त्वचा में क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्रोमेटोफोर ए टाइप ऑफ पिगमेंट जिसकी वजह से ये कलर चेंज कर लेता है। अगर ग्रीन घास में गया है, ग्रीन ग्रास में, तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। मिट्टी में मटमैले कलर का हो जाता है। जहां जिस कलर का क्लाइमेट होता है उसी में ये चेंज हो जाता है। इसकी और बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। एम्फीबिया से बिलोंग करने वाला ये राना टिग्रीना, ब्यूफोमेलाइटस, राइकोफोरस, नेप्ट्यूरस, salamander, etc. So many animals belong from the amphibia, उभयचर वर्ग से बिलोंग करने वाले एनिमल। एक और विशेष बात बच्चों, फ्रॉग के जो बच्चे होते हैं जिसे हम टैडपोल के नाम से जानते हैं, इसे हिंदी में भेक शिशु कहते हैं। भेक शिशु आपने देखा होगा, छोटी छोटी कॉलोनी में तैरते हुए टैडपोल दिखाई पड़ते हैं तालाब में। हम लोग देखते हैं, कहते हैं ये तो मछलियों के बच्चे हैं, वास्तव में वो मेढक के बच्चे होते हैं। ये टोटली हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस शुद्ध शाकाहारी। लेकिन जैसे ही ये लैंड पे आता है मेढक, वैसे ही अपना चोला बदल लेता है, ये तुरंत इंसेक्टिवोरस हो जाता है, यानी ये इंसेक्ट खाना पसंद करता है।
रेप्टाइल्स में वह सारे जंतु आएंगे जो रेंग कर चलते हैं। रेंग कर चलने वाले में लिजर्ड छिपकली आएगा, क्रोकोडाइल्स आएंगे, या नाचा कोबरा आएगा। जितने भी स्नैक्स हैं सब इसमें आएंगे रेप्टाइल्स में। टार्टवाइस आएगा, टर्टिल आएगा, दे ऑल आर बिलोंग्स फ्रॉम द रेप्टाइल्स। पाइसेज में वो सारी मछलियां आएगी, जैसे रोहू मछली, लेवियोरोहिता, कटला, भाकुर, सिराइनस मृगाला, नोटोप्टेरस सिताला, एक्सेट्रा। नाउ द एप्स में सारी बर्ड्स आएंगी। बर्ड्स में कोलंबा लिबिया कबूतर आएगा, पैशर डोमेस्टिकस गौरैया आएगा, अन्य बर्ड्स जितनी भी हैं सब इसमें आएंगी। मैमल्स इज द लास्ट एंड एडवांस क्लास व्हिच बिलोंग्स फ्रॉम द कार्डिव्स। मैमल्स के अंतर्गत सबसे एडवांस एनिमल ह्यूमन आएगा, बट वो सारे एनिमल आएंगे जिनमें स्किन पे हेयर होगा। दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल्स। स्किन पर हेयर का रोम की उपस्थिति। ये बीबीपेरस होते हैं। बीबीपेरस का मतलब ये अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं और ये अपने बच्चों को स्तन के द्वारा इनकी माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। लेकिन एक और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है जो एक्सेप्शनली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि दो ऐसे एनिमल का नाम बताएं जो मैमल से बिलोंग करते हो बट वो ओविपेरस हो, यानी अंडज हो, अंडे देते हो। उनका नाम है डकबिल प्लेटिपस एंड एकिडीना। That is the most important question. They are all are competitive. Duckbill platypus और एकिडीना दोनों स्तनधारी से बिलोंग करने वाले जंतु हैं और ये अंडे देते हैं। अंडे देने को इंग्लिश में ओविपेरस एनिमल कहते हैं, ओविपेरस। और जो अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड बीबीपेरस and oviparous, two terminology which is very important for competitive point of view. तो इस तरह से एनिमल किंगडम के बारे में एक आउटलाइन मैंने आपको दिया, जिसे आपको चैनल हमारा पसंद आए, रघुकुल एकेडमी बाय राजीव सिंह, उसे सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाना ना भूलें। थैंक यू।